एक छोटे से भारतीय गांव में राहुल नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। दोनों के पास न खेत थे न धन। कई कई दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। पेट भर खाना उनके लिए एक सपना था। अपना गुजारा चलाने के लिए राहुल रोज जंगल जाता था। वहां से लकड़ी काटकर लाता और बाजार में बेचता। उसी से थोड़ा बहुत अनाज आता और किसी तरह जिंदगी चलती। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय राहुल ने झाड़ियों के पास से कराहने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो एक गाय बुरी तरह घायल हालत में पड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। राहुल का दिल दया से भर गया। उसने सोचा, अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद यह जिंदा न रह पाए। राहुल किसी तरह उस गाय को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने भी बिना कुछ सोचे समझे गाय की सेवा में हाथ बंटाया। दोनों ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई, घावों पर मरहम लगाया और उसे खाना पानी दिया। खुद कई बार भूखे रहे, लेकिन गाय को कभी भूखा नहीं रहने दिया। कुछ दिनों में गाय ठीक होने लगी। एक रात अचानक गाय के शरीर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तभी गाय बोली कि वह कोई साधारण गाय नहीं बल्कि जादुई गाय है। उसने कहा कि राहुल और उसकी पत्नी ने सच्चे मन से उसकी सेवा की है, इसलिए अब वह उनकी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह से चमत्कार होने लगा। गाय रोज बहुत मीठा और शुद्ध दूध देने लगी। दूध इतना ज्यादा होता कि मटके भर जाते। राहुल उस दूध को लेकर गाँव गाँव जाने लगा। लोग खुशी खुशी दूध खरीदते और राहुल की इज्जत करने लगे। धीरे धीरे राहुल की आमदनी बढ़ने लगी। अब घर में रोज अच्छा खाना बनने लगा, नए कपड़े आने लगे और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ समय बाद राहुल ने अपनी पुरानी झोपड़ी तोड़ दी और उसकी जगह एक बड़ा सुंदर पक्का घर बनवाया। वह घर इतना शानदार था कि गांव वाले उसे ताजमहल जैसा घर कहने लगे। इतनी खुशहाली आने के बाद भी राहुल और उसकी पत्नी घमंडी नहीं बने। वे आज भी गरीबों की मदद करते, भूखों को खाना खिलाते और जानवरों से प्यार करते थे। एक रात जादुई गाय राहुल के सपने में आई। उसने कहा कि अब उसका काम पूरा हो चुका है और उसे जाना होगा। अगली सुबह जब राहुल उठा तो गाय दिखाई नहीं दी। दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि गाय अदृश्य रूप में उनके घर के पास ही रहती है और उनके घर की एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान रहता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। राहुल अपने खेतों में केले के ढेर सारे पेड़ लगाता था। पास ही बहने वाली नदी से खेतों को भरपूर पानी मिलता था, जिससे केले खूब अच्छे होते थे। जब केले पूरी तरह पक जाते तो राहुल उन्हें टोकरी में भरकर बाजार बेचने जाता। बाजार तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें सुनाई देती थी। राहुल हर रोज हिम्मत के साथ उसी रास्ते से आता जाता था। एक दिन बाजार से लौटते समय राहुल ने जंगल में करुण सी आवाज सुनी। ही। राहुल रुक गया। आवाज की दिशा में गया तो उसने देखा कि एक हरा रंग का सुंदर तोता जमीन पर घायल पड़ा था। उसका पंख लहूलुहान था और वह उड़ नहीं पा रहा था। तोते की हालत देखकर राहुल का मन द्रवित हो गया। राहुल बोला, अरे बेचारे, तुम्हें बहुत चोट लगी है। उसने धीरे धीरे तोते को उठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर राहुल ने साफ पानी से तोते के घाव धोए, फिर गांव की जड़ी बूटियों से दवा बनाई और प्यार से पट्टी बांधी। रोज वह तोते को दाना पानी देता और उससे बातें करता। दिन बीतते गए। तोता धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब वह थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगा था। राहुल बहुत खुश हुआ। एक दिन राहुल ने कहा, अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो, चाहो तो उड़ सकते हो। लेकिन तोता उड़कर कहीं नहीं गया। वह राहुल के कंधे पर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यह देखकर राहुल मुस्कुरा उठा। अब तोता रोज राहुल के साथ खेतों में जाता, केले के पेड़ों पर बैठकर मीठी मीठी आवाज में बोलता और जंगल के रास्ते में उसका साथ देता। अब जंगल का रास्ता डरावना नहीं रहा। राहुल और तोता अच्छे मित्र बन गए। राहुल की दया ने एक घायल पक्षी को जीवन दिया और बदले में उसे सच्ची दोस्ती मिल गई।
सीख। जो इंसान दया और प्रेम करता है उसे जीवन में खुशियां जरूर मिलती हैं।